दोस्तों आपने अपने वालिदैन से, अपने टीचर से और अपने स्कूल से ये तो जरूर सुना होगा कि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम पाकिस्तान के पिछले कुछ सालों का डाटा अच्छी तरह से देखें तो हमें यह समझ आ जाता है कि पढ़ाई का और कामयाबी का आपस में डायरेक्टली कोई ताल्लुक है ही नहीं। दोस्तों पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 62,72,000 लोग ऐसे थे जिनके पास कोई भी नौकरी नहीं थी, वो अनएम्प्लॉयड थे। और उनमें से 30% ऐसे तलबा थे जो अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन उनको अपनी स्टडी मुकम्मल करने के बाद, डिग्री ले लेने के बाद भी कोई जॉब नहीं मिली थी। और दोस्तों अब आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये स्टूडेंट्स के साथ जुल्म हो रहा है कि उनको पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। जरा रुकिए, आप उन लोगों की भी बात सुन लीजिए जो नौकरियां देते हैं। 2016 की एक स्टडी के मुताबिक, जो किसी कैरियर एडवाइजरी नामी कंपनी ने की थी, इस स्टडी के मुताबिक जब भी कंपनी किसी स्टूडेंट को जॉब देती है तो कंपनी को 76% लोगों में वो बात मिलती ही नहीं है जिस काम के लिए वो कंपनी लोगों को हायर कर रही होती है। और जो बाकी परसेंटेज बच भी जाती है बच्चों की, उसमें भी उनको वो चीजें मिलती नहीं है, उनसे भी कंपनी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाती। दोस्तों इन दोनों चीजों से आप देख सकते हैं कि स्टडी में और जो कंपनीज को चाहिए, इन दोनों में कितना ज्यादा गैप है। स्कूल आपको हमेशा फिलॉसफी सिखाता रहता है, पता नहीं उसका क्या करना होता है। वो जंगें जो बरसगीर में लड़ी गई थी उनको आज हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है। मानता हूं कि ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन इससे अच्छा तो ये था कि आप कोई फिल्म बना देते तो सारे बच्चे देख लेते उसको, या आप कोई कार्टून सीरीज होती जिससे सारे बच्चे देख लेते और उनको पता चल जाता हिस्ट्री में ये कुछ हुआ है। लेकिन नहीं, ये इस तरह नहीं है। आपको वो चीजों को रट्टा लगा के लिख के दिखाना पड़ेगा, फिर ये लोग आपको सनद देंगे, डिग्री देंगे कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हैं। लेकिन जब वो डिग्री लेके आप कहीं पे जाएंगे नौकरी के लिए तो वो कंपनी आपको बताएगी हमें इस चीज से क्या लगे कि कायदे आजम ने अपने 14 निकात में क्या लिखा था। लेकिन अगर आपने स्कूल में उनको रट के ना सुनाया तो आपकी छितरोल जरूर होगी, और आपके टीचर्स आपको ये कह के आपकी छितरोल करेंगे। ये छितरोल आपके भले के लिए हो रही है। अगर पढ़ लिख जाओगे तो कुछ बन जाओगे। जो इस वक्त दुनिया की इंडस्ट्री है और जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, इन दोनों में इतना ज्यादा गैप हो गया है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 19वीं सदी की पढ़ाई हमें 21वीं सदी में दे रहा है। दोस्तों जिससे नुकसान ये होता है कि बच्चा अपनी जिंदगी के वो साल जो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 25-30 की एज तक स्टडी करता रहता है और बाद में उसको समझ आती है कि यार इंडस्ट्रीज को, बाहर दुनिया को तो कुछ और चाहिए था, मैं वहां पे ऐसे ही बेकार में लगा रहा हूं। दोस्तों इस चीज की आपको सही झलक पाकिस्तान के पिछले डाटा से मिल जाएगी। दोस्तों इस ग्राफ को देखिए, यहां पर पाकिस्तान में 1961 में सिर्फ 16% पाकिस्तानी ऐसे थे जो पढ़ लिख सकते थे और उनके पास बेसिक एजुकेशन थी, और फिर ये ग्राफ 2008 में 56% पर चला गया। और दोस्तों अब आप इस ग्राफ को देखिए, ये बताता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी कितनी ज्यादा रही है। आप नोटिस करेंगे कि जहां पर पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा होना शुरू हो गई थी, वहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा होना शुरू हो गया था। यानी कि पाकिस्तान में जितने ज्यादा लोग पढ़ते गए उतने ज्यादा लोग बेरोजगार होते गए। अब आप लोग इस चीज से एग्री नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम दूसरे मुल्कों को देखें, यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, तो उनमें जिस तरह पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा होती है वहां पे बेरोजगारों की तादाद कम हो जाती है। यानी कि दूसरे ममालिक में पढ़े लिखे लोग नौकरियां जनरेट करते हैं, बेरोजगारों को नौकरियां देते हैं और वो खुद बेरोजगार नहीं रहते, और पाकिस्तान में जो पढ़ लिख जाते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। इस मसले की जो बेसिक जड़ है वो है पाकिस्तान का बेकार किस्म का, फालतू किस्म का एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों मैंने खुद मैट्रिक के बाद ये सोचा कि मैं मैकेनिकल में डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कर लेता हूं, और जो फर्स्ट ईयर की हमारी कंप्यूटर की बुक थी उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करने का तरीका हमें टेस्ट में आया करता था। यार अगर आप उस बुक को देखेंगे ना तो आप कहेंगे ये किसी ने ना नशा करके लिखी है पूरी की पूरी बुक। असल हालत में ना नशे के बगैर इंसान इस तरह की चवले नहीं मारता। बुक में इतनी बेकार किस्म की चीजें लिखी, वही हमें टेस्ट में आनी, वही बोर्ड के पेपर्स में आनी बाद में। कंप्यूटर को शट डाउन किस तरह करना है, उसको रीस्टार्ट किस तरह करना है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, ये एक बच्चे को भी पता है, और आप अपने 11वीं क्लास के स्टूडेंट को ये किताबों में भर के दे रहे हो। और यही बुक जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखी गई है। अगर यही एंड्रॉइड के बारे में लिखी गई होती तो यहाँ पे हमें बोर्ड में क्वेश्चन आया करने थे कि प्ले स्टोर से चीजों को डाउनलोड करने पर मुख्तसर नोट लिखें।
और इसका जवाब देने पर आपको मिलेंगे 5 नंबर्स। ये जवाब देने के बाद आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने 5 नंबर ले लिए तो वो हमेशा आपकी डिग्रीज के साथ साथ चिपके रहेंगे। और फिर अगर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं पे नौकरी ना मिले तो फालतू में बैठे अपनी डिग्री को चाटते रहें, क्योंकि इस डिग्री ने आपके पल्ले तो कुछ डाला नहीं है कि आप उससे कुछ कर लेंगे। देखिए, इससे पहले भी मैंने एजुकेशन सिस्टम पे एक वीडियो बनाई थी, कुछ लोगों को वो वीडियो समझ नहीं आई। वो एजुकेशन को इल्म के साथ कंपेयर कर रहे थे। देखिए, आपकी तीसरी या चौथी क्लास तक तो स्कूल्स आपको इल्म थोड़ा बहुत देते हैं कि आपको पढ़ना और लिखना और बेसिक चीजें सिखा देते हैं। फिर तीसरी चौथी जमात के बाद टाइम जाया करने के अलावा स्कूल कुछ भी नहीं करता, बच्चों को फजूल किस्म की चीजों में कंपेयर करता है। स्कूल्स आपसे पूछता है कि बताओ भी कायदे आज़म ने 14 निकात किस डेट को पेश किए थे। फिर जो बच्चा जल्दी जल्दी से हाथ खड़ा करके बता देता है, स्कूल कहता है ये ज़हीन है। दरअसल में वो उतना ही ज्यादा खोता है कि उसके दिमाग को और कोई काम ही नहीं है कि फजूल की चीजें अपने अंदर भर के रखी हैं उसने। 14 निकात उसकी जिंदगी में कहां काम आएंगे। देखें, जो हमारा दिमाग है ना, ये कोई स्टोर करने की जगह नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर आपको यही याद रखना है ना, तो आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करके रख लें, उसमें सेव कर दें इस तरीके को किए थे। बाद में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ना, कहीं भी वहां से निकाल के देख लीजिएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको टेस्ट देने की, ये करने की। इससे क्या फायदा होगा आपको? एंड पे कुछ फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग पे बोझ बढ़ता रहेगा। ज़हीन वो लोग होते हैं जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी क्लास के एक एवरेज से स्टूडेंट हैं और दूसरी तरफ आपका क्लास का CR या मॉनिटर है। आप अपने आप को उसके साथ इस चीज में कंपेयर नहीं करेंगे कि वो कितना अच्छा पढ़ता है और मैं कितना अच्छा पढ़ता हूं। आप ये इसलिए करेंगे क्योंकि पढ़ने से आप क्या करते हैं, आप सिर्फ अपने दिमाग के अंदर चीजों को स्टोर करते हैं, उनको सेव करते जाते हैं और फिर जब आपके पेपर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो उनमें आप लिख देते हैं। लेकिन असल जिंदगी में जो चीजें होती हैं वो होती हैं फोकस के। इंसान फोकस कितना कर सकता है, उसका दिमाग शार्प कितना है, वो चीजों को समझता कितनी अच्छे तरीके से है, उसके दिमाग का रिस्पॉन्स टाइम कितना है, उसका दिमाग प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व करता है। इन सारी चीजों को आप परखने के लिए, इन सारी चीजों को जांचने के लिए कि आप किस तरह जांचें। स्टडी पे तो आपने अपने आप को CR के साथ कंपेयर नहीं करना, मॉनिटर के साथ कंपेयर नहीं करना, आप उसको कंपेयर करें गेमिंग के साथ। अब आप उसमें और अपने आप में ये दोनों चीजें किस तरह से चेक कर सकते हैं। देखें, वो आपको टेस्ट तो देगा नहीं कि मेरा फोकस कितना तेज है, मेरे ये चीजें कितनी तेज है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, वो आपको टेस्ट नहीं देगा। इन सारी चीजों को छोड़कर आप ये देखें कि वो और आप गेमिंग में कितने अच्छे हैं। आप सोच रहे होंगे गेमिंग में अच्छे? आज तक हमको सबने रोका है, गेम्स नहीं खेलनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो इस चीज के साथ मैंने अपने आप को उससे कंपेयर करना है। तो आंसर है यस। इसी चीज के साथ आपने अपने आप को उस CR, उस मॉनिटर से कंपेयर करना है। मसलन आपने देखना है कि वो इंसान टेकन 3 खेलने में कैसा है, वो इंसान टेकन 5 खेलने में कैसा है, वो इंसान PUBG खेलने में कैसा है, क्योंकि ये चीजें आपको बताएंगी कि आपका फोकस कितना है, आप एक ही पॉइंट पर कितना फोकस कर सकते हैं, आप किसी भी गेम में आने वाली प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में आपने अपने दिमाग में डाटा स्टोर नहीं करना, अपने दिमाग से प्रॉब्लम से सोल्व करनी है। इसलिए मुझे गेमिंग के अलावा कोई भी टेस्ट और नहीं मिला जो मैं आपको बता सकूं कि आप ये टेस्ट करें, जिससे आप पता चल जाएगा कि आप ज्यादा ज़हीन है कि वो ज्यादा ज़हीन है। लेकिन अक्सर मैंने ऐसा ही देखा है, जिन लोगों के दिमाग की मेमोरी स्टोरेज ज्यादा होती है ना, उनका दिमाग वैसे इतना खास काम करता नहीं है। उनका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त बैठ जाता है कि जरा सी उनको मसला आ जाएगा तो बैठ जाएंगे रोने के लिए। और दूसरी तरफ जो हमारी जिंदगी है, इसमें तो हमें प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। अल्लाह ताला सूरत बकरा में फरमाते हैं कि मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा, भूख देके, डर देके, खौफ देके, खतरा देके, मुश्किलात, परेशानियां, ये सारी चीजें देके मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। इसलिए ये दुनिया में आपको आजमाया जाएगा। यहाँ पर ये चीज काम नहीं आनी कि आपने अपने दिमाग में कितनी ज्यादा बेकार और फालतू की चीजें स्टोर करके रखी हैं, बल्कि यहाँ पे ये चीज काम आनी है कि आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मामले में किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, यही एक वजह है, सिंपल यही वजह है कि पाकिस्तान में जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग बढ़ जाते हैं, उतने ज्यादा गरीब लोग बढ़ जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान आज भी उसी मेंटालिटी पे खड़ा है कि जो ज्यादा याद कर लेता है वो ही ज्यादा ज़हीन है। पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो 19वीं सदी की है, 20वीं की भी नहीं है, और 21वीं सदी में हमें पढ़ा रहे हैं। अब आप लोगों ने मुझसे पिछली वीडियो में भी ये पूछा था कि आखिर हम लोग क्या करें, क्या हम लोग स्कूल छोड़ दें? तो इसका मैं आपको जवाब दूंगा कि कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल छोड़ने की, अपने वालिदैन से लड़ने की कि पापा जान मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग है ना, स्कूल को कम तवज्जो दें और ऐसी चीज़ों पर तवज्जो दें जो आपको असल में सच में 21वीं सदी का इल्म देती हैं।
देखिए मेरी एक वीडियो से, मेरी पिछली वीडियो से पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही मैंने ये वीडियोस बनाई हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। ये तो मैंने आपको चेंज करने के लिए बनाई हैं। आप लोग ये पाकिस्तानी जो पढ़ाई है ना, इसको इतना ज्यादा सीरियस मत लें, बल्कि उन चीजों को सीरियस लें जो सच में असल का इल्म है। दोस्तों मुझे खुद बचपन से कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा शौक था और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था, समझना चाहता था कि ये चीजें किस तरह काम करती हैं। फॉर सम रीजंस मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई भी फॉर्मल एजुकेशन ले ही नहीं सका, लेकिन पिछले कुछ माह के अंदर मैंने इंटरनेट से, यूट्यूब से, यूडीमी से, दूसरे प्लेटफॉर्म से इतनी ज्यादा चीजें सीख ली हैं कि अब जब भी मुझे कोई टीचर्स मिलते हैं ना सॉफ्टवेयर वाले, तो वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार ये काम किस तरह होता है, ये किस तरह होता है, ये किस तरह होता है, आप ये हमको बता दो। अब ये हिसाब लगा लीजिए कि मैंने कंप्यूटर की 4 हाई लेवल लैंग्वेज सीखने के बाद आज मार्च 2020 में असेंबली लैंग्वेज सीख रहा हूं। और अगर यही मैं किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के थ्रू करने की कोशिश करता तो पहली बात तो मेरे पास इतना नॉलेज आना ही नहीं था, और दूसरी बात कि वहां पर मुझे 6 से 7 साल लग जाने थे, और उसके बाद भी ये चीजें जो मैंने अब सीखी हैं ये मुझे बाद में सीखनी ही पड़नी थी। मैंने आपको आइंस्टाइन वाली वीडियो में ये बताया था कि आइंस्टाइन स्वाय फिजिक्स के किसी भी बुक में पास नहीं हुआ करता था, उसको फेल होने के बाद फिर उसने एग्जाम दिए थे, फिर वो जाके पास हुआ था, वो भी सिफारिशें कर करके बहुत ही मुश्किल से उसने पासिंग मार्क्स लिए थे। जितने भी अजीम इंसान होते हैं ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में अजीम इंसान बन जाएं। वो अजीम इंसान इसलिए अजीम नहीं बनते कि वो करोड़ों काम करते थे, बल्कि वो अजीम इंसान इसलिए बनते हैं क्योंकि वो हर वक्त एक ही काम करते थे। देखें इस वीडियो का एंड मैं आपसे एक ही लाइन में करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आप स्टडी करें, बाद में दर दर पे धक्के खाएं और फिर आपको कोई नौकरी मिले, तो आप जिस तरह चल रहे हैं चलते रहें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा कर दें कि नौकरियां घर में आ जाएं, कंपनीज आपको हायर करने के लिए आपके घर में पहुंच जाएं, कहें कि सर आप हमारा ये एक काम कर दें, वहां पे हमारी पूरी टीम से सॉल्व नहीं हो रही ये वाली प्रॉब्लम, जाके आप सॉल्व कर दें, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको अपना एजुकेशन लेने का स्टाइल तब्दील करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, और आपको एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसे कोई भी कंपनी किसी भी कीमत पर उठा के ले जाए। और माजरत के साथ भाई साहब, स्कूल आपको एक ऐसा इंसान कभी जिंदगी में नहीं बनाएंगे। देखिए हो सकता है कि आप मेरी बातों से एग्री ना कर रहे हो, लेकिन आप जाके अपनी रिसर्च करें। हो सकता है मेरे कुछ पॉइंट्स गलत भी हों, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपनी रिसर्च करें, एक अपना जहन बनाएं। और दोस्तों मैंने अपने चैनल पे एक पोल डाली थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि मैं किस दिन वीडियो बनाऊं, और आप लोगों ने फरमाया कि आप मंडे और फ्राइडे को वीडियो बनाएं। तो अब फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं हर मंडे और हर फ्राइडे को एक वीडियो जरूर कोशिश करूंगा अपलोड करूं। और दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले आप अपने क्लास मॉनिटर और CR को शेयर करें, फिर अपने रिश्तेदारों और बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दें।